गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन में पहली प्रॉपर्टी है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर्स वी गेट ज़ीरो। जैसे 3 है और 3 है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। दो सेम होल नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास ज़ीरो आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, if we subtract a smaller whole number from larger whole number then we get a whole number। एक बड़ा होल नंबर ले लो 9, एक छोटा होल नंबर ले लो इससे 4, 9 माइनस 4 5। एक बड़े होल नंबर में से छोटा होल नंबर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपके पास एक होल नंबर आता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, पर जब हम एक छोटे होल नंबर में से बड़ा होल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो हमारे पास आता है वो होल नंबर नहीं होता। नेगेटिव नंबर्स के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर 4, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ सेम नंबर्स आफ्टर चेंजिंग देयर प्लेस। 4 माइनस 9 एंड 9 माइनस 4 इक्वल नहीं है। चाहे दो सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, पर इसमें 4 पहले लग गया है, इसमें 9 पहले है। 9 माइनस 4 एक होल नंबर होता है, 4 माइनस 9 एक होल नंबर नहीं होता। दिख रहा है आपको साफ साफ, ये इक्वल भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ यू सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी होल नंबर देन रिजल्टेंट नंबर इज नंबर इटसेल्फ, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें दो बातें कही गई हैं। जब आप किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास वो नंबर खुद आ जाएगा, पर जब आप किसी नंबर में से 0 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये हमारा एक होल नंबर नहीं होगा, ये नेगेटिव नंबर है। इसके बारे में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता। एसोसिएटिव लॉ हमारा था a प्लस बी प्लस सी इजक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। जैसे नंबर ले लीजिए आप 9 4 3 2, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 1 8। अब ऐसे ही करें हम 9 माइनस 3 माइनस 2, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 4, इक्वल नहीं आया हमारे पास। इसलिए कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स then the sum of resultant and smaller whole number is equal to the larger whole number। अगर आप 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आया 6, ये स्मॉलर होल नंबर, ये लार्जर होल नंबर, और ये आपका रिजल्ट। तो जब हम रिजल्ट में स्मॉलर वाला होल नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास लार्जर होल नंबर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी ये बताना चाहती है। ये थी सब्ट्रैक्शन पे कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन देन चेक द रिजल्ट बाय प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 थी, स्मॉलर नंबर में रिजल्ट में जब हम स्मॉलर नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास लार्जर नंबर आता है। ए पार्ट करते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग ए पार्ट है इसका 5732 माइनस 322। सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले 5732 माइनस 322, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 3 4, 5410। ये आ गया आपका रिजल्ट। अब रिजल्ट में
स्मॉलर होल नंबर ऐड कर दो, प्लस 322 कर दो, 0 + 2 2, 1 + 2 3, 4 + 3 7 5, तो आपके पास बना 5732 जो कि करेक्ट है। लार्जर होल नंबर के इक्वल आ गया हमारे पास। बी पार्ट करते हैं। 4632 माइनस 442, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4632 माइनस 442, 2 - 2 0, 3 छोटा है 4 से तो बोरो करना पड़ेगा, 5 इधर 13 इधर, 13 - 4 9, 5 - 4 1, 4190। अब रिजल्ट चेक करते हैं हम प्रॉपर्टी 5 की मदद से। 4190 में हमने ऐड किया छोटा वाला होल नंबर, रिजल्ट में हमने छोटा वाला होल नंबर ऐड किया, 0 + 2 2, 9 + 4 13, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 4 एज इट इज 4632 जो कि हमारे लार्जर होल नंबर है, तो हमारा ये करेक्ट है। सी पार्ट करते हैं इसका। 10111213 माइनस 91111314, सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले। 10111213 91111314, 3 छोटा है 4 से तो फिर बोरो करना पड़ेगा, 0 13, 13 - 4 9, फिर से बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 0 छोटा है 1 से, 1 और ये बन गया 10, 10 - 1 9, फिर से बोरो करो, 11, 11 - 3 1 गया 2 और गए 8, फिर से बोरो करो, 10 यहाँ 0, 10 - 1 9, फिर से बोरो करना पड़ेगा, 0 यहाँ 10, 10 - 1 9, अब फिर से बोरो करना पड़ेगा, ये 0 है ये भी 0 है तो यहाँ से लो पहले तो 10, 10 में से 1 बोरा गया 9 और यहाँ 1, 10 - 1 9, 9 - 9 0, तो आपके पास ना 999899 रिजल्ट। अब रिजल्ट में जब हम छोटा वाला होल नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास आया 911314, 9 + 4 13, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 8 + 1 3 9, 9 + 3 12, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 9 + 1 10, तो 10111213 ये आपका लार्जर होल नंबर आ गया। तो फिर रिजल्ट हमारे एकदम सही आया, वेरीफाई हमने कर लिया। अब डी पार्ट करते हैं। 500000 माइनस 87978, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 zeros माइनस 87978, बोरो करना पड़ेगा 4, यहाँ 10, फिर से बोरो किया 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 10, 10 - 8 2, 9 - 7 2, 9 - 9 0, 9 - 7 2, 9 - 8 1 4, तो हमारा रिजल्ट आया 412022। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा स्मॉलर होल नंबर 412022 प्लस 87978, 2 + 8 10, 7 8 9 10, 1 + 9 10, 7 8 9 10, 1 + 2 + 8 10, 4 + 1 5, तो हमारे पास आया 500000 जो कि हमारा लार्जर होल नंबर है। तो फिर हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट है। ये हमारा डी पार्ट था। ई पार्ट करते हैं। 672 - 584,
672 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 584, बोरो करो 12 माइनस 4 8, 5 16, 16 माइनस 8 8, 5 माइनस 5 0, तो 88 आया हमारा रिजल्ट। रिजल्ट में स्मॉलर होल नंबर ऐड कर दो, 584 ऐड कर दो, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, 1 प्लस 0 1, 0 1 प्लस 5 6, 672 जो कि हमारा लार्जर होल नंबर था। तो फिर हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। एफ पार्ट करते हैं। 427 माइनस 126, 427 माइनस किया 126, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3, 301 हमारा रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में ऐड करेंगे हम स्मॉलर होल नंबर, तो फिर हमारा आता है 6 प्लस 1 7, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 1 4, 427 जो कि हमारा लार्जर होल नंबर है। तो फिर हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट है बच्चों। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, वेरीफाई प्रॉपर्टी 4 ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी 4 थी हमारी कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं होता उसमें। तो फिर एसोसिएटिव लॉ था हमारे पास a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। सब्ट्रैक्शन में ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं। 237594 माइनस 86425 माइनस 56892। और इसी को पहले हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ब्रैकेट्स में जो है पहले उसको माइनस करो, 86425 माइनस 56892, 5 माइनस 2 3, 2 छोटा है 9 से तो बोरो करना पड़ेगा, 3 12, 12 माइनस 9 3, 3 छोटा है 8 से फिर से बोरो करना पड़ेगा, 5 13, 13 माइनस 8 5, 5 छोटा है तो फिर से बोरो करो, 15 माइनस 6 9 एंड 7 माइनस 5 2। तो इसको 237594 और इसका रिजल्ट है हमारे पास 29533। अब इसको माइनस करो, 237594 माइनस 29533, 5 माइनस 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 5 0, 17 माइनस 9 8, 2 माइनस 2 0 2, 208061। अब हम एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए इन दोनों पर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसको बाहर रखेंगे। 237594 माइनस 86425, इसमें से हम माइनस करेंगे 56892। सबसे पहले ब्रैकेट्स में जो है उसको माइनस करेंगे, 237594 माइनस 86425, 4 छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा, 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1, 13 1, 13 माइनस 8 5 1। तो हमारे पास आया 151169। इसमें से माइनस करें हम 56892। माइनस करते हैं 56892, 9 माइनस 2 7, 16, 16 माइनस 9 6 गए, फिर 3 हो गए 7 0, तो फिर एक बोरो कर लो, 10 माइनस 8 2, फिर से बोरो कर लो, 10 माइनस 6 4,
फिर से बोरो करना पड़ेगा 94277। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। 208061 इक्वल नहीं है 94277। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ट्रू है। तो बी पार्ट करते हैं इसका। 92759 माइनस 48602 माइनस 43587। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 48602 माइनस 43587। बोरो करो 5 10 10 में से एक बोरो किया 9, तो यहाँ 12 हो गया। 12 माइनस 7 5, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 3 5। तो 92759 माइनस 5015। अब इसको माइनस करो 92759 माइनस 5015। 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 0 7। बोरो करो 8 इधर 12 इधर, 12 माइनस 5 7 और 8, 8 7 7 4 4। ये आपका आ गया रिजल्ट। अब हम देखेंगे इसके ब्रैकेट इन पे लगा के उसको बाहर रखेंगे। 92759 माइनस 48602, इसमें से हम माइनस करें 43587। चलो माइनस करके देखते हैं। 92759 में से माइनस क्या होने 48602। माइनस किया बच्चों 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 6 1। यहाँ से बोरो किया 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 4 4। तो 44157 माइनस 43587। इसमें से 43587 माइनस किया 7 माइनस 7 0। यहाँ छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा। 15 माइनस 8 7, फिर से बोरो करना पड़ेगा। 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। तो आपके पास आंसर बना, रिजल्ट बना 570। हम देख रहे हैं कि 87744 इक्वल नहीं है 570 के। तो हमारा रिजल्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती, ट्रू है। इसी का सी पार्ट करते हैं हम। 621 माइनस 422 माइनस 121 एंड 621 माइनस 422 माइनस 121। एक बार पीछे वाले दो नंबर्स पे ब्रैकेट, एक बार आगे वाले दो नंबर्स पे ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व, पहला नंबर लो, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3, 621 माइनस 301। अब 621 में से 301 माइनस करते हैं। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 3 3, 320 आपका रिजल्ट आया। अब पीछे वाले का देखते हैं। 621 माइनस 422 माइनस 121। ब्रैकेट को सॉल्व करते पहले। 621 माइनस 422, 1 छोटा है 2 से तो बोरो करना पड़ेगा। 11 माइनस 2 9, फिर से बोरो करना पड़ेगा। 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 4 1, 199 माइनस 121। 199 में से 121 माइनस किए, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7। तो आपके पास आया 78। ये था आपका सी पार्ट। देख पा रहे कि हम 320 इक्वल नहीं है 78 के, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। प्रूफ हो गया ये बच्चों, वेरीफाई हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिल ईच बॉक्स बाय करेक्ट डिजिट।
इसमें हमारा ए पार्ट है, सॉल्व कर रखा है ए पार्ट इन्होंने। 825 माइनस बॉक्स 5 बॉक्स 1 बॉक्स 3। अब 5 में से कितना माइनस करें कि 3 आए? 2। अब यहाँ से हमें देख रहे हैं कि 2 छोटा है 5 से, तो फिर हम माइनस तभी कर पाएंगे जब हम बोरो करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 12। 12 में से 5 माइनस किए 7, और 7 में से क्या माइनस करें कि आपके पास 1 आए? 6। तो आपका यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 2। बी पार्ट करते हैं। 4 5 3 2 बॉक्स 1 बॉक्स 1 माइनस किया 1 बॉक्स 9 बॉक्स। 2 में से 1 माइनस किए 1 आएगा। 3 में से क्या माइनस करें कि 9 आ जाए? अब ये तो तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ से बोरो करें, क्योंकि 3 में से तो कुछ माइनस करेंगे तो उससे छोटा नंबर आना चाहिए था। तो फिर यहाँ से बोरो किया 1 तो 4 हो गया ये, और ये 13 में से क्या माइनस करें कि हमारा 9 आ जाए? 4 माइनस कर दो, 9 आएगा आपका। 4 में से 1 माइनस किया 3 आएगा। अब 4 में से क्या माइनस करो कि बनाए 3, तो यहाँ 3 बना, यहाँ 3 बना, यहाँ 4 बना, यहाँ 1 बना। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट इसका। 6 9 5 7 8 3 1 माइनस 2 3 5 बॉक्स 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 8 4 1 0। चल देखते हैं बच्चों, 1 में से क्या माइनस करूं कि 0 आ जाए? 1। 3 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? 2। 8 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 4 आ जाए? 4। 8 माइनस 4 4 होता है। अब 7 छोटा है 8 से, तो फिर हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बोरो किया, यहाँ 17 हो गया। अब 17 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 8 आ जाए? 9 कर दो, 9 माइनस किया, 17 माइनस 9 8 होता है। फिर 4 में से क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 5, 4 में से 5 माइनस करना है। 4 तो छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा, यहाँ 8 यहाँ 14 हो जाएगा। 14 माइनस 5 9 होता है। 8 माइनस 3 5 होता है, और 6 माइनस 2 4 होता है। तो आपका बना 4 5 9 9 4 2 1। डी पार्ट करते हैं बच्चों। 6 0 5 3 2 माइनस बॉक्स 6 बॉक्स बॉक्स 0 0 बॉक्स 2 3 बॉक्स 2 माइनस 0 2। 3 में से क्या माइनस करूँ कि 3 आ जाए? ये तो तभी पॉसिबल है जब हम बोरो करें बच्चों। नहीं, 3 माइनस 0 3 होता है तो 0। अब 5 में से क्या माइनस करो कि 2 आ जाए? 3 माइनस कर दो। अब 0 में से तो 6 माइनस हो नहीं सकता, तो फिर हमें एक बोरो करना पड़ेगा। 5 इधर 10 इधर, 10 माइनस 6 होता है 4। अब 5 में से क्या माइनस करो कि 0 आ जाए? 5 कर दो। तो यहाँ बना 5, यहाँ इसमें 4, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। तो सबसे पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो सबसे पहले लिखिए 1, फिर जितने डिजिट्स का लिखना है उसमें से 1 माइनस करें 6, तो 6 जीरोस उसके पीछे लगा दिए 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट।
जितने भी डिजिट हैं उतने 9 लिख दो। 1 2 3 4 5 6। इसका डिफरेंस पूछ रखा है तो 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 9 9 9 9 9 9 माइनस करते हैं। यहाँ 0, यहाँ 10, फिर एक बोरो किया, यहाँ 10, फिर एक बोरो किया, फिर एक बोरो होगा, यहाँ 10, फिर एक बोरो होगा, यहाँ 10, फिर एक बोरो किया, यहाँ 10, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। तो आपका आंसर आया 1। ये था डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो सबसे पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 लिखिए सबसे पहले, फिर जितने डिजिट का उसमें से 1 माइनस 4 मतलब 4 0 1 2 3 4। लार्जेस्ट लिखना है 5 डिजिट, तो फिर जितनी डिजिट हैं उतने 9 1 2 3 4 5। इसका डिफरेंस देख लीजिए 9 9 9 9 9 माइनस 1 0 0 0 0। 9 minus 0 9 9 minus 0 9 9 minus 0 9 9 minus 0 9 9 minus 1 8। तो आपका आंसर हुआ 89,999। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है यू ओपनड एन अकाउंट इन ए पोस्ट ऑफिस बाय डिपॉजिटिंग 55,000 डिपॉजिट रुपीज़ 55,000। आफ्टर सम टाइम विड्रू, आपने पैसे निकाले, कितने निकाले? रुपीज़ 46,467 फ्रॉम इट। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट नाउ, कितने पैसे बचे अब बैंक अकाउंट में? तो टोटल थे पहले 55,000, उसमें से आपने निकाल लिए 46,467, तो फिर बचे कितने? माइनस करना पड़ेगा हमें, 0 है तो फिर बोरो करो 5 10 9 10 9 10 10 माइनस 7 3 9 माइनस 6 3 9 माइनस 4 5 4 छोटा है 6 से तो बोरो करना पड़ेगा। 14 माइनस 6 8, तो आपके पास 4 माइनस 4 0। तो आपके पास अब बचे हैं मनी लेफ्ट इन बैंक इक्वल टू रुपीज़ 8,533। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है द नंबर ऑफ वोट्स इन अ सिटी इज़ 44,000। ये एक सिटी है, उसमें 44,000 वोट्स है, मतलब 44,000 लोग रहते हैं, उसमें से 15,000 वुमेन हैं। तो हमें बताना है कितने मेन हैं। तो फिर टोटल 44,000 में से हमने माइनस कर दिए वुमेन 15,000 जो हैं, तो हमारे पास मैन आ जाएंगे, बाकी बचे 0 माइनस 0 0 0 0। अब 4 छोटा है 5 से तो बोरो कर लो। 14 माइनस 5 9 3 माइनस 1 2, तो 29,000 मैन वोट्स। ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होगा किसी को इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। द कैपेसिटी ऑफ ए हॉस्पिटल फॉर पेशेंट्स इज़ 4,000। एक हॉस्पिटल है जिसमें 4,000 पेशेंट्स टोटल आ सकते हैं, उसमें से आउट ऑफ विच 2,000 फॉर मेल वार्ड। मेल वार्ड मतलब मेल पेशेंट्स के लिए 2,000 रूम्स हैं, फीमेल पेशेंट्स के लिए 1,600 रूम्स हैं, चिल्ड्रन के लिए रेस्ट, मतलब 4,000 टोटल थे, उसमें से हम माइनस कर दें जो मेल के लिए थे 2,000 प्लस जो फीमेल के लिए थे 1,600, तो हमारे पास आ जाएंगे चिल्ड्रन के लिए। तो 4,000 माइनस
2000 प्लस 1600 ऐड करके देख लीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 1 3, 3600। 4000 में से 3600 माइनस करके देखिए। 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 0 छोटा है तो बोरो कर लो। 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 0 3 0, तो ये बने 400। चिल्ड्रंस के लिए 400 रूम्स हैं। तो ये हमारे आ गए तीनों के लिए कितने रूम्स हैं। मेल के लिए 2000, फीमेल के लिए 1600 और चिल्ड्रन के लिए 400। अब हमें बताना है एक दिन 12 वन डे मेल पेशेंट्स थे 1200, फीमेल पेशेंट्स थे 1000 और चिल्ड्रन थे 200। तो हमें बताना है कितने वैकेंट सीट्स हैं। चलो देखते हैं। मेल के लिए चेक करते हैं सबसे पहले। वैकेंट मेल वार्ड, टोटल 2000 माइनस कितने पेशेंट्स हैं 1200, तो 2000 में से 1200 माइनस कर देंगे हम। 2000 माइनस 1200, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 छोटा है तो बोरो करो। 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0, 800 मेल वार्ड्स। ऐसे ही हम फीमेल के लिए चेक करेंगे। फीमेल वार्ड टोटल है 1600, उसमें से माइनस किए हमने जितने पेशेंट थे 1000। 1600 माइनस 1000, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 1 माइनस 1 0, 600 फीमेल रूम्स खाली है हमारे पास। और चिल्ड्रन के लिए कितने रूम खाली है, टोटल थे 400 माइनस पेशेंट्स चिल्ड्रन हमारे पास 200 है। 400 माइनस 200, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 2 2, 200 चिल्ड्रन के रूम्स खाली हैं। तो फिर टोटल हमारे पास वैकेंट रूम्स आए 800 प्लस 600 प्लस 200। इसको ऐड करते हैं। 800 600 200, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16। तो टोटल रूम्स कितने खाली है 1600। एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास टोटल थे 4000, उसमें से मेल थे 2000, फीमेल 1600, चिल्ड्रन के हमें रेस्ट बता रखा। तो फिर टोटल में से हमने माइनस कर दिए मेल और फीमेल के ऐड करके। 4000 माइनस 3600 हमारे पास आए चिल्ड्रन के लिए 400। अब एक दिन ऐसा था कि उसमें मेल पेशेंट्स थे तो 1200, फीमेल थे 1000 और चिल्ड्रन के थे 200। तो हमें मेल वार्ड्स खाली कितने हैं ये बताना था। तो 2000 में से हमने माइनस किया जितने पेशेंट्स थे, आया हमारे पास 800। ऐसे फीमेल के लिए 600 आया और चिल्ड्रन के लिए हमारे पास 200 आया। टोटल हमारे पास आया 1600। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता रखा है एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 1785। उसमें से 785 मैन हैं, 500 वुमेन हैं और बाकी बचे हुए चिल्ड्रन हैं। उसमें से जो बुज़ुर्ग आदमी हैं वो हैं 200, ओल्ड वुमेन बुज़ुर्ग औरतें हैं वो हैं 126। तो हमसे पूछ रखा है जवान आदमी औरतें यंग मैन एंड वुमेन कितने हैं और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं। ये 3 चीज़ें पूछ रखी हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यंग मैन। टोटल यंग मैन हमें बता रखे हैं 785। उसमें से ओल्ड हमें कितने बता रखे हैं 200। 785 में से 200 माइनस कर दीजिए। 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 0 8, 7 माइनस 2 5, आया आपके पास कितना 585। ऐसे ही यंग वुमेन टोटल आपको बता रखी है 500, उसमें से 200
सॉरी 126 आपको ओल्ड बता रखी है, तो आपको यंग बताना है। इन दोनों को माइनस कर दो। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 374 यंग वुमेन। और अब हमें बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल विलेज में पॉपुलेशन है हमारे पास 1785 टोटल। इसमें से माइनस कर दें हम मेन और वुमेन जितने हैं, तो 785 और 500, 785 मेन प्लस 500 वुमेन। 785 में 500 ऐड कीजिए, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8, 7 प्लस 5 12, 1785 माइनस 1285। अब देखिए 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 2 5, 500 चिल्ड्रन। तो ये आ गया आपके पास आंसर। उमेश विड्रू 65,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। तो मनी है उमेश के पास 65,000। He purchased a motorbike for rupees, motorbike 30,000, a refrigerator for 8,565, refrigerator rupees 8,565, और टीवी for rupees 12,784। उमेश के पास 65,000 रुपीज़ में थे, उसने एक मोटर बाइक खरीदी, एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और एक टीवी खरीदा। तो उसके टोटल एक्सपेंस हुए 30,000 प्लस 8,565 प्लस 12,784। इन तीनों को ऐड करते हैं, 8565 12784, 4 प्लस 5 9, 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा हुआ 30,000 प्लस 21,349। अब इसमें 30,000 ऐड कर दो, 94315, 51,349। उमेश ने 51,349 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो फिर मनी लेफ्ट विद हिम इज इक्वल्स टू 65,000 माइनस 51,349। इसको माइनस करते हैं, 65,000 माइनस 51,349, 4 10 9 10 9 10, 10 minus 9 1, 9 minus 4 5, 9 minus 3 6, 4 minus 1 3, 6 minus 5 1, रुपीज़ 13,651। उमेश के पास 13,651 रुपीज़ बचे। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, आपको वो होल नंबर फाइंड करना है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स की मदद से। इसका ए पार्ट है x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16। x 9 में कितना ऐड करे कि हमारे पास 16 आ जाए, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7। 7 प्लस 9 कितना होता है 16। b x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12। 8 में से किस नंबर से 8 सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 12 आ जाए 20। कितना बच्चों 20। 20 माइनस 8 करोगे 12 आएगा। सी पार्ट 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4 और 8 का एडिशन, तो एक्स हमारा कितना हुआ इधर से 12। डी पार्ट
8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 8 में से कितना माइनस करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए? 7। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, ई पार्ट। 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14। अब हमें बताना है लास्ट एक्स 50 में से कितना माइनस करूं कि मेरे पास 14 आ जाए। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था 50, उसमें हम बॉक्स में ढूंढ रहे थे। अब 0 में से कितना माइनस करूं कि मेरे पास 4 आ जाए। 0 तो छोटा है तो इधर से बोरो करना पड़ेगा। अब 10 में से कितना माइनस करूं कि मेरे पास 4 आ जाए? 6। 4 में से कितना माइनस करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? 3। तो आपका आंसर क्या बनेगा? एक्स 36। समझ में आ गया होगा बच्चों? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।